और कौन कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है तुम लोग का, देखो बताओ तो। एडोन में नहीं, यूनिवर्सिटी पेपर। चलो ये यहाँ पे सी डेटा स्ट्रक्चर और वेब डेवलपमेंट 3 से हम क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं, तुम लोग बताना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैंड रेज करोगे। क्या है? प्रॉपर्टीज फाइल करने का मतलब किस चीज का प्रॉपर्टी? एक तो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में भी तुम कर सकते हो, तो उसके लिए अलग सेपरेट बनाना चाहते हो तो पीएचपी में तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, तब ना उसका प्रॉपर्टी बनाओगे, क्लास बनाओगे, तब उसके प्रॉपर्टी को क्या करोगे, यूज करोगे। कर सकते हैं यहाँ पर भी, देखते हैं लास्ट में बता देंगे, पहले ये सब समाप्त होने। हाँ चलो जी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। तुम बताओ। व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंटफ स्टेटमेंट? व्हाट इज, बाकी लोग भी सोचिएगा, व्हाट इज रिटर्न टाइप ऑफ प्रिंटफ स्टेटमेंट? आप प्रिंटफ फंक्शन यूज करना जानते हो? देखो रोहित कुमार ने हैंड रेज किया है, अभी जब आपको कहेंगे तब। प्रिंटफ फंक्शन जो हम लोग यूज करते हैं वो फंक्शन है, और तुम जानते हो कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो प्रिंटफ फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होता है? नहीं, बैठिए, तुम बताओ जी। हाँ, प्रिंटफ यानी प्रिंटफ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। कौन सा कंडीशन? चलो बैठो, कौन बताएंगे, हैंड रेज करें। वन रिटर्न करता है, वेरी गुड। प्रिंटफ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। प्रिंटफ क्या करता है? इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। आंसर है क्या? मेरे बैग में लिखो का मार्कर साइड जिसको बोलूंगा। प्रिंटफ ध्यान दो, प्रिंटफ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। वो कैसे रिटर्न करेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर प्रिंटफ में मैसेज तुम लिखते हो वेलकम, प्रिंटफ में क्या मैसेज लिखोगे? वेलकम। और तुम जानते हो कि रिटर्न टाइप फंक्शन को कॉल करोगे तो जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसके लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करना होगा ना, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा वेरिएबल में उसको स्टोर कराओगे, ठीक है, लिखोगे अगर rs इक्वल टू प्रिंटफ और उसमें वेलकम, वेलकम में अगर 7 कैरेक्टर्स है तो 7 किसमें चला जाएगा? rs में। तो आप कर सकते हैं ना कि प्रिंटफ इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। तो याद रखिएगा प्रिंटफ का रिटर्न टाइप होता है मैंने यहाँ पे यूज किया, ध्यान दो, ठीक है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने बना लिया rs, और rs इक्वल टू मैंने लिख दिया प्रिंटफ, और मैंने यहाँ पे मैसेज दिया है
वेलकम। ओके ठीक है। अब अगर आरएस को तुम प्रिंट कराओगे, आरएस को प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे प्रिंट करेगा परसेंट आरएस। यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करेगा वेलकम में कितना कैरेक्टर है, 7 कैरेक्टर। ओके तो 7 प्रिंट करेगा। वेलकम तो प्रिंट करेगा ही, प्रिंटर तो वेलकम मैसेज प्रिंट करेगा ना, लेकिन इसके अलावा फिर अगर आरएस को तुम प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट करेगा, 7। ओके और स्कैनफ का रिटर्न टाइप इंटीजर। ठीक है। उसी तरह से स्कैनर का भी रिटर्न टाइप है। अगर तुम यहाँ पे स्कैनर में लिखोगे %d एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी, और इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया इन आरएस। तो आरएस में क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा। 3 नंबर इनपुट हो रहा है ना, तो 3 रिटर्न करेगा। इसको अगर प्रिंट कराओगे % आरएस क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक जल्दी कोड डिबगिंग कंपटीशन कराने वाले हैं। ठीक है। उसमें जो सी में भाग लेगा वो सी में, जो पाइथन पढ़ा है वो पाइथन, आप लोग तो सी भी पढ़े हैं पाइथन भी पढ़े हैं, तो सभी कोड डिबगिंग कंपटीशन होगा, उसमें सभी स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है। उसमें पार्टिसिपेट करना होगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज बताएं मुझे, यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखते हैं कौन बताएंगे। do starting करने के प्रिंटिंग वेलकम। ओके जो बताएंगे वो पहले हैंड रेज करेंगे, पहले आप सोच लीजिए, उसके बाद हैंड रेज कीजिएगा। व्हाट विल बी आउटपुट, वेरी गुड। वेलकम प्रिंट करेगा कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रू वाइल एक ऐसा लूप है जो कम से कम एक बार उसका बॉडी एग्जीक्यूट करेगा ही। ठीक है। फॉर और वाइल में क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन चेक होता है तब बॉडी एग्जीक्यूट करता है, तो वो एक बार रिपीट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, लेकिन इसको तो यही हाउ एक बार इसके बॉडी एग्जीक्यूट करेगा ही ट्रू वाइल। ठीक है। तो डायरेक्ट हम टू में आ जाएंगे, फर्स्ट टाइम इसको कंडीशन से कुछ मतलब नहीं होता है, आउटपुट आएगा हमारा वेलकम। ओके अगर इस फोर्थ what will be output, 6 और वेलकम सिस्टम और कुछ सुधार करना चाहेंगे। सभी का गलत केवल वेलकम प्रिंट करेगा, ये इनफिनाइट टाइम्स प्रिंट करेगा, इनफिनाइट टाइम। जो भी यहाँ 0 के अलावा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो ट्रू को रिटर्न करता है। चाहे यहाँ पे हम 1 सप्लाई करते, 1 करने का मतलब क्या, ट्रू। 1 सप्लाई करो, 2 सप्लाई करो, 3 सप्लाई करो, 5 सप्लाई करो, 10 सप्लाई करो, ये इनफिनाइट टाइम्स तक ये प्रिंट करते रहेगा आपके स्क्रीन पे। आ रही बात समझ में? ठीक है। इनफिनाइट टाइम्स
टाइम्स लूप चलेगा और ये वेलकम प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ आउटपुट आएगा कि एरर्स आएगा? अगर एरर्स आएगा तो एरर्स बताइए, अगर आउटपुट आएगा तो आउटपुट आएगा। सोच कर बोलिए, एरर्स नहीं आएगा, आप बताइए। मान लो n का वैल्यू तो रहेगा ही, n का वैल्यू तो रहेगा ही, क्लियर है? ऐसा मिस्टेक करेंगे कि n का दिया हुआ है, n का वैल्यू है। ऐसा होता है कि 4 4 7 को से कंप्लीट करते हैं। इसको कहते हैं डमी फॉर लूप, इसको कहते हैं डमी फॉर लूप। तो व्हाट विल बी आउटपुट? क्लियर है? अब आउटपुट आप नहीं बता पाएंगे, मैं देखना चाहता हूँ के वैल्यू पे सब आउटपुट बता पाओगे? अभी कहां से आएगा जब n का वैल्यू अभी भी साइड कहां से 1 कैसे आएगा? यहाँ पे रहता तब ना, ये यहाँ पर भी क्या रहता? 4 n इक्वल टू क्या 5। अब ना तुम आउटपुट बता सकते हो n इक्वल टू 5, i इक्वल टू 1, कॉमा f इक्वल टू 1 सेमीकोलन, i लेस देन इक्वल टू n। अब ना आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा? 120। इसको तुम एग्जीक्यूट कराओगे तो आउटपुट क्या आएगा? 120। दैट इज कॉल्ड डमी फॉर लूप। एक फॉर लूप में बन चुका। वो डिबगिंग में इस तरह का क्वेश्चंस होंगे आपके पास। तो हो सकता है कि किसी में एरर्स होगा, अगर एरर्स होगा तो बताइए, ठीक है? कहां पे एरर्स होगा या क्या व्हाट विल बी आउटपुट? यही होता है डमी फॉर लूप। तुम तो जानते हो कि मोर देन वन इनिशियल पार्ट कॉमा के द्वारा सेपरेट होता है, राइट? मोर देन वन ऑपरेशनल पार्ट कॉमा के द्वारा सेपरेट होता है, और कंडीशन के पहले सेमीकोलन और कंडीशन के बाद सेमीकोलन देना क्या है? मैंडेटरी है, ठीक है? और फॉर लूप को सेमीकोलन से क्या कर दिया गया है? टर्मिनेट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। int a equal to 10, b equal to 4, float c equal to a by b, printf percent f c। कौन बताएंगे? और कोई? ये बोर्ड पे जो क्वेश्चंस लिखा गया है, व्हाट विल बी आउटपुट? एरर है? एरर्स है। और कौन बताएंगे? बताओ जी, बताओ तुम। 2. और कुछ सुधार करना चाहेंगे? बोलो तुम। 2.5
और कोई, तुम बताओ क्या बता रहा था? 2.5 2.500 सभी का गलत है, सभी का गलत है। 2 आएगा, 2.00 आएगा, राइट। 2.0066 तक आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 ये आएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि ए और बी हमारा क्या इंटीजर टाइप का है। जब 10 बाई 4 से 10 को डिवाइड करेगा तो यही रिजल्ट तुम्हारा 2 आएगा। अब 2 किसमें स्टोर होगा? फ्लोट टाइप के वेरिएबल में। तो 2 को जब फ्लोट में तुम रिप्रेजेंट करोगे तो 2.0 ही आएगा। इसी चीज को अगर तुम क्या लिख देते, ऐसे लिख देते, c इक्वल टू टाइपकास्टिंग पढ़े होंगे। अब यहाँ पर मैंने फ्लोट लगा दिया, क्या लगा दिया? फ्लोट, और a बाई b दे दिया। हमारी बात समझ में? c इक्वल टू फ्लोट a बाई b। अब c को तुम लिख कराओगे ना, तो यहाँ पर तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा? ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी आउटपुट? बताओ। वेरी गुड। 5 को क्या कर देगा? स्किप कर देगा। कंटिन्यू कीवर्ड का काम यही होता है, करंट इक्वेशन को स्किप कर देगा। 1 2 बैकस्लैश में टिक कर देता हूं, जगह नहीं है। 1 2 3 4 5 को नहीं ना प्रिंट करेगा। ओके, मोबाइल फिर ये हो जाएगा ना। देखिए किसी के पास वाटर बोतल नहीं है। हाँ वो तो आपने देखा, देखिए जाओ नीचे मौसम सर होंगे, बोर्ड गंदा हो जा रहा है। नेक्स्ट, ध्यान दो जरा। इन a, b, ध्यान देना इधर लॉजिकल क्वेश्चन है। कैर ch printf
enter two numbers, enter two numbers, scanf %d, address of A, address of B, ओके। अब मैंने यहाँ पे printf enter any arithmetic operator, arithmetic operator, scanf %c, ch। ये बताओ यहीं तक अगर मैं इसको इस सोर्स कोड को या आप जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो दोनों नंबर इनपुट होने के बाद क्या कैरेक्टर वैल्यू हमारा इनपुट होगा या नहीं, यस और नो? नहीं। दो इंटीजर वैल्यू मैंने इनपुट किया, ध्यान से सुनो इसको। दो इंटीजर वैल्यू मैंने इनपुट किया इंटर टू नंबर। उसके बाद हम चाहते हैं कि यूजर अरिथमेटिक ऑपरेटर इनपुट करे। अगर यूजर प्लस इनपुट करे तो एडिशन परफॉर्म होना चाहिए, अगर यूजर माइनस इनपुट करे तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन अगर इंटर करे तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? कैरेक्टर ही है ना। तो हम दो नंबर इनपुट लेने के बाद कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं, और कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए तुम ऑलरेडी जानते हो कि हम लोग यही चीज यूज करते हैं, ठीक है? क्यों एरर देगा, यानी क्यों कैरेक्टर इनपुट नहीं होगा? इनपुट मिलेगा आउटपुट, ठीक है, आउटपुट परफॉर्म नहीं करे, उसका तो सोर्स कोड नहीं लिखे। ऐसा नहीं। अब ये कहीं होगा कि परफॉर्म, ये तो कोई भी नहीं परफॉर्म नहीं। मेरा प्रश्न क्या था कि दो नंबर इनपुट होने के बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पे इनपुट हो पाएगा या नहीं, या ठीक है? आपने इनपुट लिया है क्या? स्पेशल कैरेक्टर इनपुट नहीं लेंगे? स्पेशल कैरेक्टर भी तो इनपुट ले सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी तो कैरेक्टर है। कौन सा कंपाइलर में? कौन सा कंपाइलर यूज करते हो? यूज करो तुरंत। इसमें टाइम कितना लगेगा जरा यूज करके मुझे दिखा दीजिए, अगर कैरेक्टर इनपुट हो जाएगा तो। मैं दो इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के बाद क्यों, रीजन क्या है? ऐसे ही बिल्कुल इनपुट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना जी, क्यों नहीं? जब दो नंबर इनपुट दिए तो फिर क्यों नहीं हम कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं? क्यों? अगर एक प्रोग्राम अगर ऐसे बनाना होगा तो तुम कैसे बनाओगे? इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा ना तुमको। ध्यान दो सर, इस तरह से अगर प्रोग्राम अगर पूछ दे कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू इनपुट टू नंबर्स, ठीक है, एंड एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर आफ्टर दैट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू इनपुटेड अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर दो नंबर इनपुट करना है राइट, उसके बाद मैसेज प्रेस आउट करना चाहिए इंटर एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस इंटर करेंगे तभी ना स्विच केस में या इफ में प्लस लिखेंगे तो दोनों नंबर ऐड हो जाना चाहिए, माइनस लिखेंगे तो क्या हो जाना चाहिए? सब्ट्रैक्ट। अगर इस तरह का प्रोग्राम बनाना हो तो फिर आप कैसे बनाइएगा? अरे ठीक है, एक वेरिएबल लेंगे या दो वेरिएबल लेंगे, पहले तो इनपुट लेंगे ना, इनपुट लेने के बाद ही ना आगे का ऑपरेशन करेंगे। पहले इनपुट लेंगे तभी ना आगे का ऑपरेशन करेंगे। वो तो सभी को समझ में आ रहा है कि सर आप एक वेरिएबल ले लीजिए और यहाँ पर इफ लगा दीजिए और यहाँ पर ch इक्वल टू प्लस, यही कैरेक्टर सिंगल कोट में होता है ना। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो आर एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं भी ले सकते हैं,
डायरेक्ट हम प्रिंटफ में क्या लिखते, एडिशन इक्वल टू परसेंट डी, ये प्लस बी नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, ये तो समझ में आ ही रहा है लेवल से, लेकिन पहले इनपुट ही नहीं होगा तो आगे ऑपरेशन होकर क्या होगा। इस तरह का प्रोग्राम तो कैसे आप बना पाइएगा, ये ना सी में ऐसे बनेगा, ना सी प्लस प्लस में बनेगा, ना जावा में बनेगा। और उसका एक ही सॉल्यूशन है, इसके क्या कर देंगे कि ये कैरेक्टर वैल्यू इनपुट हो जाएगा। देखो मैंने तो यूज नहीं किया है इसको इनपुट लेने के लिए। गेट सीएच के द्वारा भी कैरेक्टर इनपुट होता है, गेट कैर के द्वारा भी होता है, गेट सीएचई के द्वारा भी होता है। क्या तीनों में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या तुम लोग तीनों में डिफरेंस बता सकते हो? गेट सीएच, गेट सीएचई और गेट कैर, तीनों से कैरेक्टर वैल्यू ही इनपुट होता है और तीनों हमारा अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। और स्कैनफ हमारा क्या है, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है जिसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है। और गेट सीएच, गेट सीएचई, गेट कैर, ये तीनों फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है क्योंकि इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं होता है। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, पहले तो इसका सॉल्यूशन लीजिए आप लोग। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैंड रेज किए हैं, क्वेश्चन सुन रहे हैं तो आप आंसर बता सकते हैं, या आप विजिबल हैं तो बताइए। बताओ, इनपुट नहीं ना हुआ, बताओ सर अगर परसेंटेज सी के पहले हम एक वाइट स्पेस दे देंगे तो वहां पे सब सॉल्यूशन बन जाएगा। हाँ बोलो सर, बोल रहे हैं कि परसेंटेज सी जो लिखे है ना उसके पहले अगर व्हाइट स्पेस दे देंगे स्कैनफ में तो जो प्रीवियस लाइन जो है सर उसको इग्नोर कर देगा और मतलब इनपुट ले सकते हैं। क्या दे देंगे 2 नंबर इनपुट लेने के बाद? सर जो परसेंटेज सी लिखे ना उसके पहले एक व्हाइट स्पेस लगा देंगे। व्हाइट स्पेस? यस सर, स्पेस और परसेंटेज सी जो स्कैनफ में लिखे। अच्छा, उससे इनपुट हो जा रहा है? यस सर। वेरी गुड, चलिए ठीक है, वो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, हो सकता है। संभव ने बताया कि, ध्यान दो, संभव ने बताया कि सर परसेंट सी के पहले एक व्हाइट स्पेस लगा दीजिए, एक व्हाइट स्पेस दे दो तो देखो इनपुट हो रहा है। हाँ, स्पेस के लिए वो करेगा। डबल कोट, एक स्पेस, फिर परसेंट सी, एक स्पेस, डबल कोट के बाद एक स्पेस, फिर परसेंट सी। इसका रीजन ये होता है, ठीक है, और सॉल्यूशन इसका क्या होता है। और अगर यही चीज, ध्यान दो, यही चीज कैरेक्टर अगर हम पहले इनपुट लेते और बाद में 2 इंटीजर वैल्यू इनपुट लेंगे तब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैरेक्टर वैल्यू अगर हम पहले इनपुट ले लेंगे और बाद में इंटीजर वैल्यू हम लोग इनपुट लेंगे, बाद में इंटीजर वैल्यू इनपुट लेंगे, तब ये प्रॉब्लम आएगा ही। लेकिन कहा जाता है कि जब न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू इनपुट लेने के बाद, जब तुम कैरेक्टर टाइप का वैल्यू इनपुट लोगे, न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू इनपुट लेने के बाद जब तुम कैरेक्टर टाइप का वैल्यू इनपुट लोगे, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का वैल्यू इनपुट लोगे तो इंटरनली क्या हो जाता है, स्टोरेज वहां पे फुल हो जाता है, उस बफर को क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। और उस बफर को क्लियर करने के लिए C और C++ में एक फंक्शन है f+std। कौन सा फंक्शन है, f+std। देखो यहाँ पर मैं इस इनपुट लेने के बाद
यहाँ पर लिख रहा हूं, इसको लगाओगी F प्लस एसटीडी एक हमारा स्टोरेज टेम्पोररी बफर का नाम है, स्टैंडर्ड इनपुट। इस बफर को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। अब उसके बाद कैरेक्टर आप इनपुट दीजिए, अब ये वर्क करेगा। F प्लस एसटीडी ये सी प्लस प्लस में भी और सी प्रोग्रामिंग में भी दोनों यही चीज यूज होता है। जब हायर डेटा टाइप इनपुट लेने के बाद, न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू इनपुट लेने के बाद, जब तुम कैरेक्टर वैल्यू इनपुट लोगे तो जो स्टोरेज होता है, जो बफर होता है वो फुल हो जाता है। उस बफर को क्लियर करने के बाद ही कैरेक्टर का वैल्यू इनपुट होगा। उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, F प्लस एसटीडी। आ गया ना? हाँ, वो फ्लोट वैसे भी बाय डिफॉल्ट लेगा, केवल कैरेक्टर के केस में। ऐसा नहीं कि इंटीजर टाइप के बाद फ्लोट वैल्यू इनपुट नहीं होगा, और स्ट्रिंग वैल्यू भी तुम्हारा इनपुट हो जाएगा, बस कैरेक्टर के केस में प्रॉब्लम देता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर में। डेटा स्ट्रक्चर में क्या चल रहा है, स्टैक चल रहा है। ओके, ठीक है, स्टैक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, व्हाट इज यूज ऑफ स्टैक, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक का एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम लोग स्टैक पढ़ रहे हैं, क्यू को मेंटेन करने के लिए, क्यू को मेंटेन करने के लिए। एक कोई करो ना, क्या बोल रहा था, नहीं सुनाई दिया, बंदा नहीं सुनाई दे रहा, और ऐसे भी इस काम से कम सुनाई दिया है। बोलो ना, इस प्राइमरी मेमोरी को मेंटेन करने के लिए कैसे कैसे उसको मेंटेन करेंगे। ऐसे बोल सकते हो कि इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम देखते हो कि, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम स्टैक कहाँ यूज करते हैं, वहां पे तो क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जॉब क्यू यूज होता है, रेडी। और कुछ बोलो, हो सकता है कि ये एप्लीकेशन बताया होंगे सर, और कुछ मेन इसका जो एप्लीकेशन है जो पॉपुलर है उसको तो बताइए। स्टैक का यूज होता है, फर्स्ट स्टैक का एप्लीकेशन है पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन मैथमेटिकल, तुम एक्सप्रेशन अभी एक ही एक्सप्रेशन यूज किया होगा, इनफिक्स। तुम सोल्व करते हो 10 + 20 - 30, बता देते हो आंसर, लेकिन उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम पढ़ोगे स्टैक में, अगर नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। तो प्रीफिक्स होता है, इनफिक्स होता है और पोस्टफिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, तो वही स्टैक, एक तो स्टैक का एप्लीकेशन हो गया कि इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना, प्रीफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना, पोस्टफिक्स को इनफिक्स में कन्वर्ट करना, ये सब सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हमारी बात समझ में? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी यूज करते हैं। दूसरा, रिकर्सिव। रिकर्सिव एल्गोरिथम में स्टैक का कॉन्सेप्ट यूज होता है। रिकर्सिव फंक्शन, वैसा फंक्शन जो अपने आप में कॉल होता है, इटसेल्फ कॉल होता है, ठीक है, उसको हम लोग रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं। रिकर्सिव एल्गोरिथम में स्टैक का सबसे ज्यादा यूज होता है।
वो अपने जो रिपीटेशन का काम करता है। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? रिकर्सिव फंक्शन में क्या लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है? यस और नो होता है? पढ़े हो रिकर्सिव फंक्शन? रिकर्सिव फंक्शन में क्या लूपिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है? पढ़े अभी कि नहीं? नहीं पढ़े हैं तो अभी कहां से बता पाइए। रिकर्सिव फंक्शन दो तरह का फंक्शन होता है, एक इटरेटिव फंक्शन और एक रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, वैसा फंक्शन जिसमें लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हो इटरेटिव फंक्शन कहलाता है, और रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है वैसा फंक्शन जिसमें लूपिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम, सम ऑफ ऑल डिजिट का प्रोग्राम, आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम, बिना लूप यूज किए हुए डायरेक्ट उसको रिकर्सिव फंक्शन से तुम बना दोगे। लार्ज प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिकर्सिव एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारा एल्गोरिथम आप रिकर्सिव एल्गोरिथम पढ़ोगे। अच्छा चलो ये चीज बता दो, स्टैक पढ़ रहे हो पॉप ऑपरेशन, ठीक है, तुम बताओ जी स्टैक हमारा ओवरफ्लो कब होता है, अंडरफ्लो कब होता है? नहीं, तब कैसे पुश और पॉप ऑपरेशन पढ़ रहे हो? तुमको मालूम नहीं है कि स्टैक ओवरफ्लो कब होगा और अंडरफ्लो कब होगा? कब होगा तुम लोग बताओ। तुम लोग बताओ। स्टैक थोड़ा सा जोर से बोलो ना, नहीं सुनाई दे रहा है, बोलो। एक तो मास्क पहनी हो, हाँ बोलो। क्या बोल रही है तुम बोलो जी। देखो तो उसका आवाज आ रहा है, हाँ -1 तक। वेरी गुड। जब टॉप इक्वल टू -1 होता है तो इसका मतलब क्या? अंडरफ्लो। वेरी गुड, स्टैक अंडरफ्लो हो गया। और जब टॉप इक्वल टू साइज -1 हुआ तो स्टैक क्या हुआ? ओवरफ्लो हुआ। इसी चीज को बोल रहा है, जोर से बोलने के लिए तो सुनाई नहीं दे रहा है।